सुमन 15 साल की थी। वह उस वक्त 10वीं में पढ़ रही थी। पढ़ाई में कमज़ोर होने की वजह से उसके मम्मी पापा ने पास में ही एक टीचर के यहाँ कोचिंग लगवा दिया। वो रोज़ कोचिंग पढ़ने जाने लगी। एक दिन वह सोफे पर बैठकर पढ़ाई कर रही थी, तभी उसके सर ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। सुमन ने मुड़कर देखा तो वह हाथ उसके सर का था। वो सुमन को एक नज़र देखे जा रहे थे। सुमन उसकी नज़र देखकर समझ गई थी कि ये किस चीज़ की नज़र है। उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने सर का हाथ अपने कंधे से हटाया तो उसके सर ने उसे अपने ऊपर खींच लिया और उसे चूमने लगे। डर की वजह से उसका दिल बैठा जा रहा था। अब सुमन को एहसास हो गया था कि सर उसके साथ क्या करने वाले हैं। सुमन ने सर को ऐसा ना करने के लिए खूब मिन्नतें मांगी, लेकिन उसके सर को बोलने का कोई असर नहीं हुआ। जब सर ने सुमन के कपड़े उतारने शुरू कर दिए, सुमन ने सर को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके सामने सुमन की एक न चली। आखिर में सर ने सुमन के पूरे कपड़े उतार दिए और पागलों की तरह चूमने लगे। फिर कुछ देर बाद ऐसा करने के बाद उसके सर सुमन के ऊपर आ गए। डर के कारण मेरी धड़कन तेज चलने लगी। तब सर ने कहा, सुमन तुम भी यही चाहती थी ना, कहते हुए तेज तेज झटके मारने लगे, जिससे सुमन का पूरा शरीर हिल गया, जैसे किसी ने उसके पेट में चाकू घोंप दिया हो। उसके लिए वह दर्द असहनीय था, लेकिन वह कुछ कर भी नहीं सकती थी। उसके सर भूखे भेड़िए की तरह नोच खा रहे थे। वह लाचार हालत में बस इसका ख़त्म होने का इंतज़ार कर रही थी। फिर वो लगातार सुमन के हर एक अंग पर काटते हुए काफ़ी देर तक उसके साथ यह सब करते रहे। फिर अंत में उसके सर ने अपना मकसद पूरा कर लिया। फिर सर उसके ऊपर से हटे और किसी को ना बताने की धमकी दी। डर के मारे सुमन ने उनकी हाँ में हाँ मिला दी। किसी तरह से जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहने और वहाँ से निकल आई। घर आते ही सुमन ने घर वालों को पूरा सच बता दिया। सुमन के घर वालों ने उसके सर को पुलिस को पकड़ा दिया और उसे किए की सज़ा मिल गई। दोस्तों, गलत करने वालों के साथ गलत ही होता है। अब वह इशरत से बात नहीं कर रहा था और इधर इशरत भी सोच में डूबी थी कि अब उसको कहाँ पर काम ढूंढने जाना होगा। तो वह भी उतरकर अपने घर चली गई। अब ऐसे ही इशरत को काम की तलाश में 3-4 महीने गुजर गए, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिला। फिर उसने सोचा